हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमन परमार और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनदर वीडियो जो कि है एक छोटा सा व्लॉग। तो गाइस, इस व्लॉग में ना हम पटियाले गए थे। पटियाले में दुख निवारण साहब गुरुद्वारा जी में गए थे। 20 सितंबर का दिन है ये, और इस दिन मेरी बेटी का सेकंड बर्थडे भी होता है और बर्थडे भी था और हमारी 12th एनिवर्सरी भी थी। तो एक दिन में दो काज रचाए जाते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम बाबा जी का ब्लेसिंग्स ले लें, तो हम गए थे पटियाले। तो ये देखिए हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और कुछ नहीं है इस वीडियो में, कुछ ख़ास नहीं है। बस हम थोड़ा सा आउटिंग की थी, बस घूमने गए थे। ये ला लीजिए आप, मतलब कि छोटी सी एक गेट टुगेदर थी। तो ये देखिए, ये इतना खुश हो रहा था। एक्चुअली ना मौसम भी अच्छा हो गया था, बारिश हुई पड़ी थी, तो हल्का हल्का सा ना गीला हुआ पड़ा था। तो ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा गुरुद्वारा साहब जी का दिखा रही हूँ कि किस तरीके से है। जिन लोगों ने नहीं देखा, वैसे तो ऑलमोस्ट जो पंजाब से हैं वो तो देख ही लेंगे, उन्होंने देखा ही होगा पटियाले का दुख निवारण साहब। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। ये देखो कैसे इतना इन्जॉय कर रही थी ना, ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो मैं छोटी सी क्लिप्स इसकी ऐड करी थी। ये ना इतना फिसलन फिसलन हुआ पड़ा था इधर, क्योंकि बारिश के कारण ना गीला हुआ पड़ा था, तो मुझे बहुत डर था कि ये फिसल ना जाए। ये देखो, ये इधर ही माथा टेकने लग गई। फिर मैंने कहा चलो अंदर चल के टेकते हैं हम। तो बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल, इतना मज़ा आया। मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी पटियाले, क्योंकि नहीं जाया जाता यार डेली बेसिस पे। कोई ओकेजन होती है तभी हम बाहर घूमने जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार तो जाना ही जाना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, ये देखो कैसे कर रहा है। तो ये दोनों बहुत खुश थे और देवती का हाथ जोड़ रही है। बहुत प्यारी सी गुड़िया हुई थी मेरी 20 सितंबर को। बाबा जी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, तो मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं। तो हम ऐसे बस गए थे घूमने। हाय दादा। ओके। फिर हम अंदर माथा टेका हमने बाबा जी के पास, और उनसे प्रे की, उनको थैंक यू बोला, बहुत सारा थैंक यू। उनकी वजह से ही हम आज स्टेबल हैं और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो उनकी ब्लेसिंग्स ली हमने, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं भाग जाऊँ इधर उधर, क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट था अंदर से। जो उन्होंने गलीचे वगैरह बिछाए हुए थे ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो इसको ऐसे हो रहा था भी मैंने मत्था नहीं टेकना, भी मैं तो इधर उधर भाग जाऊँ। मैं बहुत मुश्किल से पकड़ के उसे चलो। तो हम फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद चल फिर मैंने सरोवर की परिक्रमा करनी थी और वहाँ भी जाना था। तो वैसे हम पहले जा चुके थे, फिर मैं उसके बाद फिर से दोबारा से उनको ले गई थी, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था, बाहर बैठने वाला मौसम था। तो ना, और कीर्तन चल रहा था बहुत अच्छा, इतना पीस, इतना मतलब मज़ा आ रहा था बैठ के बाहर। 1% भी गर्मी नहीं लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका था बारिश के कारण ना। देखिए आप, बादल कितने घने घने बादल थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलो फिर मैंने इसका थोड़ा सा सरोवर में इनको पंच स्नान करवा दिया दोनों को। तो उसके बाद हम आ गए थे फिर मॉल। तो मॉल में बस हम इधर उधर फिरे। इसने इंजॉय किया ज़्यादा, तो उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो इन दोनों ने बहुत अच्छा इंजॉय किया। ये मेरी जेठानी का बेटा है, समर। तो ये भी आए हुए थे, तो मैंने उनकी भी क्लिप डाल दी। एक्चुअली ना पहर ने ना नीचे वो स्विंग्स होते हैं बच्चों वाले छोटे, जो वो छोड़ नहीं देते बच्चों को नीचे, मुझे वो पता नहीं उसे क्या कहते हैं। तो उसमें इनको ने फ्री टिकट मिली थी। तो ये दोनों
एक को मिली थी एक्चुअली। तो फिर आरव ने तो लिए, ये देखो बाइक चला रहा है, तो उसको अपने ऐसी चेयर पे बिठा दिया, भी चलो तुम भी ले लो। तो वो तो इतने में ही खुश हो गया, अभी हाँ अभी मैं भी ले रहा हूँ। तो आरव ने ये बाइक वाला लिया था, एक ही फ्री थी गेम, तो हमने ये वाली गेम ले ली थी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। ये देखो वैसे जैसे जैसे हम घूमते हैं ना, वैसे वैसे ही ये घूमती थी, जाता था। पहले हमने छोटे हुए ऐसे दिलवाए हुए हैं वहाँ, जो जहाँ हम रहते हैं हमारे होम टाउन में, वहाँ पे हैं। लेकिन अब जब ये बड़ा हुआ है उसके बाद हम इतना गए नहीं कहीं। तो जब आज गए हैं तो इसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, देखो कैसे रेस दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इसने इंजॉय कर लिया। उसका चल नहीं रहा था, वो कभी इधर आके बैठ रहा था, कभी उधर आके बैठ रहा था, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि ये बीरे का तो चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा। तो कभी वो उधर बैठ रहा था, कभी इधर बैठ रहा था। हम इनको देख के इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे कि समर बेचारा पजल हुआ पड़ा है, अभी मेरा क्यों नहीं चल रहा है मम्मा, मेरा क्यों नहीं चल रहा। उसे पता नहीं कि उसका नहीं चलना, एक जाने को ही फ्री थी। तो ये बड़ा था तो हमने इसे दिलवा दिया, वो छोटा था उसे नहीं आता था चलाना इतना। तो मैंने कहा भी था चलो उसे दिलवा देते हैं, लेकिन वो कहते इसे आएगा नहीं चलाना। तो फिर मैंने भी स्किप कर दिया, मैं कहा चलो कुछ और खा पी लेंगे। तो फिर मॉल में हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे और थोड़ा सा ही कुछ खाया अंदर, क्योंकि इतना हमें था कि हम बाहर जाके ही डिनर वगैरह कर लेंगे, हल्का फुल्का जो भी खाना है बाहर ही खा लेंगे, मॉल में नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठने की सीटिंग वगैरह मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर किसी होटल वगैरह में जाके वहाँ खा लेंगे खाना, रेस्टोरेंट में। तो यार इतनी बड़ी क्लिप थी ये, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी। ओ तो ये 3rd नंबर पे आ गया है। तो ये थोड़ी सी मैंने एक फ़ोटो भी डाल दी। हमारी एनिवर्सरी का केक था और ये पहर का केक था, पहर के बर्थडे का। तो ये बच्चों के साथ एक्चुअली ना आपको थोड़ी सी ये ब्लर लगेगी, क्योंकि आरव बना रहा था वीडियो, तो उसको सेटिंग नहीं आती कैमरे की इतनी। और फिर हम सब ने मिल के केक को कट किया। एक्चुअली ये ना कैंडल्स लाने भी भूल गए थे, तो मैं इसे ऐसे कह रही थी चलो अभी अब कैंडल को बुझाओ। तो वो देख रहे थे दोनों में कैंडल तो है नहीं, तो क्या बुझाएं। तो ये भूल आए थे कैंडल लानी। तो उसके बाद हमने अपनी एनिवर्सरी का केक काटा। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, एक्चुअली 12 साल हो गए ना, तो फिर ऐसे लगता है यार क्या मतलब। अब मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी एनिवर्सरी है। पहर का बर्थडे अब ज़्यादा याद रहता है, उस ओकेजन को हम ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पहर का बर्थडे ही बोला जाता है, एनिवर्सरी तो पीछे रह जाती है। लेकिन नहीं, हमें छोटी छोटी ये जो खुशियाँ होती हैं हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी पिक्चर भी क्लिक की थी, तो अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा दिन बीता। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू ऑल। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, बाय बाय।